अच्छा हाँ जी सर, थैंक यू सर। प्लीज़ एक बार देखिए। कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी। नाचो गाओ, खेलो कूदो मौज करो, और ये भूल के आ जाओ कि हम डॉक्टर भी हैं। ये समझ के आओ हम चौथी पांचवी के कक्षा के विद्यार्थी हैं। परिवार मिलन है, बच्चों को लेके आओ, उनका बच्चों का कार्यक्रम कराओ, डांस करवाओ, स्किट करवाओ, चुटकुले सुनाओ, गाने सुनाओ, भगड़ा पाओ, जप्पी पाओ, और जो भी कुछ आप करना चाहो करो। ये माइक आप एक और रिक्वेस्ट है, अपने अपने जूते उतार के आए, और जो भी पुष्पांजलि रख दीजिए। कंटिन्यू करा। जो मेरे साथी पीछे तो कृपया करके आगे आ जाएं, और एक तरफ भगवान धन्वंतरी का चित्र लगा है, उधर ही होना चाहिए। धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण करें डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा जी, और जोरदार तालियों से इनका स्वागत भी करें। अरोड़ा जी माल्यार्पण कर रहे हैं भगवान धन्वंतरी के चित्र पर। जोरदार तालियां भगवान को आमंत्रित करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको जगाने के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। पुष्पांजलि भी अर्पित करें। पुष्पांजलि पास में पुष्पांजलि के लिए और दीप प्रज्वलित करने के लिए वो कृपया जूते उतार के आए। प्लीज टेक ऑफ योर शूज। नाम बुला दिया करो भाई। डॉक्टर सोनी सर इधर, और हमारी भाभियां एक को छोड़ के यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आए और दीप प्रज्वलित करें। सर ये आप ऐसे इधर देखिए प्लीज, हाथ लगा के आप भी आइए। सर आप भी देखिए प्लीज, आप भी देखिए आगे। सर इधर प्लीज, उस साइड में आ जाइए। तुम्हें तो आ जाओ उस साइड पर। हाँ, पुष्पांजलि भी करते जाए। दीप प्रज्वलित करो पहले। एक मिनट यहाँ पे देखिए मैडम, इधर देखिए। दीप प्रज्वलन आप देख रहे हैं। प्रकाश पुंज जब फैलता है तो अंधकार दूर होता है अज्ञान का, ये उसी का प्रतीक है। और इस अवसर पर कहा जाता है, अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु अमृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, और अज्ञान से ज्ञान की ओर, और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। धन्यवाद। धन्वंतरी पूजन के लिए खड़े हो जाए। धन्वंतरी वंदना करेंगे अभी सभी मिलके। धन्वंतरी वंदना के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। आइए अपने कृपया बातचीत बंद करें। नमामि धन्वंतरिम् आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितं पादपद्मं
लोकै जारुक भय मृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां चव्योम वातावनिवारिवह्निं नमामि धन्वन्तरिं आदिदेवं तं हरै द्वादशं आख्यमूर्तिं पूर्तिशतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिं आदिदेवं नमामि धन्वन्तरिं आदिदेवं नमस्तरिं आदिदेवं। भगवान धन्वंतरी की जय, भगवान धन्वंतरी की जय, आयुर्वेद जय भारत, धन्यवाद। अब आगे का कार्यक्रम हमारे साथी जिनको ये श्रेय जाता है कि अनुरोध करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम संचालित करें। डॉक्टर रमेश भाई। धन्यवाद पुरुषोत्तम। पहले कि हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपने अपने स्थान पर खड़े। जय श्री राम। ओम। को अपने श्री चरणों में स्थान दें, सदगति दें। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः। ओम्। ऐसे कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। सर एक साथ है फोटो के लिए नहीं, थोड़ा सा सर आगे आ जाओ, आप थोड़ा आगे। चिपना नहीं चाहिए। ऐसे थैंक यू सर। नाम ही भूल गया मेरा, बहुत बदल दिया है। कोई बात नहीं। वैसे तो बचपन से सब मुझे देवेंद्र ही जानते हो गए, तो आज तक अरोड़ा ही रह गया, देवेंद्र गायब हो गया। आज ये अरोड़ा भी भूल गया। कोई बात। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करा, अमित पहले यो कहना पड़ेगा कौन से बैच का, मैं अरोड़ा वाले बैच में। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप सबने यहाँ इकट्ठे होकर रमेश राय की और उसकी टीम की मेहनत का मान बढ़ाया। वो हर साल इतनी मेहनत से हम लोगों को जोड़ते हैं, इस परिवार को बनाए रखते हैं। तो भाई आप सबका धन्यवाद और रमेश राय और उसकी टीम का मैं आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, हर बार कुछ न कुछ किसी शायर की, किसी की मैं कुछ न कुछ एक कविता सुनाता हूँ और मुझे हुक्म भी होता है कि भाई कुछ सुनाए। तो अभी कुछ दिन हुए मैं एक कविता पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। मुझे याद नहीं कि वो राइटर कौन थे या मैंने कहीं पढ़ी या कहीं सुनी। उसके शब्द इतने खूबसूरत थे कि मन को छू गए और उसमें से कुछ कुछ मुझे याद रहा, तो मैं सब आपसे 2-3 मिनट में शेयर करना चाहूंगा। जो कह दिया वो शब्द था, जो कह दिया वो शब्द था, जो नहीं कहा वो एहसास था, और जो कहना चाहा और कह ना सके वो मर्यादा है। जिंदगी क्या है? आकर ना आया और नहाकर चल दिया। भाई गौर कीजिए ना इस बात पे कि लिखने वाले ने 2 लाइन में कितनी बड़ी बात लिख दी कि जिंदगी क्या है? आकर ना आया और नहाकर चल दिया। रिश्तों को पत्तों की तरह देखना चाहिए। रिश्ते पत्तों की तरह ही होते हैं।
आज हरे कल सूखे। रिश्तों को निभाना हो तो उनकी जड़ों से सीखो, उनकी जड़ों को सींचो, तभी ये रिश्ते। नसीहत थोड़ी नरम लहजे में देनी चाहिए। अब ये नसीहत ही है ना कि रिश्ते आप पत्तों की जगह जड़ों से निभाओ, तो नसीहत जरा नरम लहजे में ही होनी चाहिए। दरवाजे पे दस्तक कभी किसी का नहीं रहता, घमंड कभी किसी का नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को लगता है कि पैसे सब उसी के। बरसात गिरी और चुपके से कानों में कह गई, बरसात गिरी और चुपके से कानों में कह गई, गर्मी किसी की भी नहीं रहती। बरसात गिरी और चुपके से कानों में कह गई कि गर्मी किसी की नहीं रहती। मतलब उसने 3 चीजों को आपको नसीहत भी दे दी, आपको ये भी बता दिया कि गर्मी ना करें, मतलब गुस्सा ना करें, किसी चीज का अहंकार ना करें, घमंड ना करें। मतलब 2-2 लाइनें बोलते बोलते या लिखते लिखते उसने इतनी बढ़िया बात कह दी। जिंदगी में बात वही करें, बात वही सबसे खूबसूरत है जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे। जिंदगी गुजरती नहीं, जिंदगी रुकती नहीं, जिंदगी थमती नहीं किसी के बिना, लेकिन दोस्तों जिंदगी चलती भी नहीं अपनों के बिना। तो ये अपनों का साथ बना रहे, अपने मिलते रहे, यूं ही हम जिंदगी में आगे चलते रहे। यही फिजा थी, ये रुत यही जमाना था, यही फिजा थी, यही रुत यही जमाना था, यहीं से हमने दोस्ती की इब्तिदा की थी। धड़कते हुए दिल से, झुकी हुई निगाहों से हजूरे गैब में छोटी सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिलकर फूल हो जाएं, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाएं। तो भाई हमारी दुआएं कबूल हुई और हम सब आज इकट्ठे हैं। अब 2 साल के बाद जो हमको एंजॉय करो और रिश्ता बनाए रखो और मिलते रहो, बातें करते रहो, फोन करते रहो। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने की जगह बातें ज्यादा किया करो, मिलो, फोन पे बात करो, उससे अपनापन बढ़ता है। किसी को विश करना है, एनिवर्सरी है, बर्थडे, फोन करो। आप सब लंबे लंबे वो लिखते हो, सब कुछ करते हो, उससे बेहतर है कि फोन करो, उससे अपनापन बढ़ता है। और मौका मिले तो भाई एक क्या कहते हैं, आप वो फेस टाइम कर ले, वीडियो कॉल कर ले, और अच्छा है। चलिए आप सबको वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठे वहीं चिपक गए। 48 साल बाद मिले हैं। डॉक्टर शशि भाटिया हमें 48 साल बाद मिली है। डॉक्टर अर्जुन दास मेहता 48 साल बाद मिले हैं। यही दोस्त हैं जो आज पहली बार मिल रहे हैं हम लोग। परमात्मा सबको खुश रखे। कुछ शब्द कहना चाहोगे? ये मेरे सीनियर डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा, इन्होंने मुझको जाना क्या क्या सिखाया है। नाटक, ड्रामाबाजी सब इनकी देन है। महान आदमी हमारे सीनियर, बहुत महान आदमी। इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर रमेश राय मेरे जिगरी दोस्त, जाने कितने नाटक किए हमने इनके साथ। और सब देवेंद्र अरोड़ा जी की देन है। मैं राजेंद्र प्रसाद गौड़, 76 पास आउट, 71 बैच का, डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा का जूनियर। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना ऐसे ही मिलते रहें। और अंतिम पलों में ये मुमताज की बगल में रह रहे हैं। धन्यवाद गौड़ भाई। मेरे को राजेंद्र प्रसाद गौड़ की लिखाई आज भी याद है। हरे पेन से शायद लिखते थे और ऐसे था जैसे मोती चमक रहे हो। और मैं इनके पीछे होता था तो मैं देखता था क्या लिख रहा है। हाँ जी सर, हमारे नए नए दोस्त आ गए जिनको हम पहली बार मिले हैं। यहाँ इस टाइम ये डॉक्टर सतीश खन्ना, ये है डॉक्टर शशि भाटिया खन्ना। तो ये आए तो क्या है, हम इन्होंने बुला लिया और बुलाने के लिए क्या तुरंत का इक्का छोड़ा। 2-3 बातें हुई तो हम थोड़ा रिलेक्टेंट से कहते आ जाओ यार, फिर पता नहीं मिलना होगा नहीं होगा। मैंने कहा इसने साइकोलॉजिकल बात कर दिया, जाना ही पड़ेगा। तो हमें और तो कुछ सूझा नहीं, तो इनके लिए एक हम छोटा सा तोहफा लाए हैं। जो ये इतनी मेहनत करते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं, तो ये काम कितना लाजवाब है अपने आप में, ये आप सब समझते हैं। प्लीज भाटिया साहब एक गाना सुनाना पड़ेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। सुनिए। अरे वाह क्या बात है। ये देखिए सर, ये यूनिवर्सिटी के लिए सर प्लीज कुछ सूझा नहीं सर, टीम के लिए इतने अच्छे काम के लिए और क्या तोहफा हो।
तो बड़ी सोच समझ के, मेरी समझ तो नहीं है, इसकी है, ये ठीक है। ये मैं श्री राम शरणम का न्यायी हूँ। और ये देखिए सर, इधर डॉक्टर साहब इधर देखो। हाँ जी, धन्यवाद शशि जी। डॉक्टर मैं भी 20-22 साल से इसे जुड़ी हुई हूँ राम शरणम से। पानीपत और गोवाना में हमारे पड़ोस में। हाँ जी, आइए सर, नेक्स्ट प्लीज। उधर ब्रदर को हमारे आइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर ठुकराल, हिसार से 74-79 बैच की। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पहली बार 43 इयर्स में अपने मित्रों से मिल रहा हूँ, आप सबसे अपने सीनियर से मिल रहा हूँ। डॉक्टर गल्होत्रा हमारे सीनियर थे, डॉक्टर प्रेम मेहता हमारे सीनियर थे, तो बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ आके। और मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस टीम का। और अपनी तरफ से 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ सबके लिए। रश्क जन्नत बने, रश्क जन्नत बने जिंदगी आपकी, रश्क जन्नत बनी जिंदगी आपकी, ता कयामत आपकी जिंदगानी रहे। रश्क जन्नत बने जिंदगी आपकी, ता कयामत आपकी जिंदगानी रहे। तब तलक आपका ज़ौक़ कायम रहे, तब तलक हम सबका ज़ौक़ कायम रहे, जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे, जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे। फिजा में नूर बखेरो, फिजा में नूर बखेरो, हवा में रंग भरो, फिजा में नूर बखेरो, हवा में रंग भरो। खुशी की बज़्म में जामे शराब बन के डरो। दुआ ये है कि दिवाली की शाम की मानिद कदम कदम पर जलाते हुए चिराग चलो, कदम कदम पर जलाते हुए चिराग चलो। आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद, हमारे सीनियर्स का हमारे जीवन के अंधकार में क्षणों को सदैव अवलोकित करे। इस प्रार्थना के साथ, इस वंदना के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। जो तालियां बजाओ यार जोर से, इतना अच्छा इन्होंने आपको सुनाया है। एक बार डॉक्टर छवि से अनुरोध करूंगा, जरा इधर आ जाए। अरे आओ तो सही। पता लगा डॉक्टर छवि आ रही है तो बहुत खुश हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सौभाग्य से मेरी नेम से एक है। आपका सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर पालीवाल आपको सम्मानित कर रहे हैं, माइक बाद में दूंगा। आइए सर, नेक्स्ट। ये कह रहे हैं मैं आपका सामान लेके आया हूँ, जो बाहर मिलेगा थोड़ी देर में, उसके लिए तैयार रहे। आइए सर, नेक्स्ट आ जाओ। डॉक्टर साहब आ जाओ प्लीज। बाद में एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, हम रजिस्ट्रेशन काउंटर पे ना शीट्स रखवा देंगे थोड़ी सी, आप उसमें नाम और फ़ोन नंबर दे देना ताकि हम सबको वो दे सकें बाद, क्योंकि सब मेरे को कहते हैं जी फ़ोन नंबर दो, फ़ोन नंबर दो, तो वो सब कॉपी करके एड्रेस। चलो डॉक्टर साहब, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। धन्यवाद मेरे सीनियर डॉक्टर रमेश जी। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। आफ्टर 44 ईयर्स 79 पास आउट हैं, और आकर के जब हम पुराने साथियों को, अपने सीनियर्स को, हाँ वो भी आ रहे हैं, देखते हैं तो मन में एक अजीब सी खुशी आती है। मैं डॉक्टर अमरीश शर्मा मेरठ से हूँ, 79 पास आउट हूँ। मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई हैं कि इस सुनहरे पलों का आनंद हम साथ साथ लें। हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं, और जैसे अभी बता करके गए हैं कि मिलना मिलाना ही सबसे बड़ी आज की ज़रूरत है, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हैं, और जिस उम्र के पड़ाव पर हम हैं उसमें वही वाली बात है कि पिछड़े से भी बारी बारी। सवाल यही है कि ना तो हमें जो बीत चुका वो कल वापस आएगा, ना आने वाला हमने कल देखा है। जो भी है बस यही एक पल है, इस पल को जियो, इस पल को एंजॉय करो, क्योंकि कहा भी है कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अमरीश। आप कुछ शब्द कहेंगे बहन जी? मेरे हस्बैंड डॉक्टर अमरीश शर्मा यहाँ पहली बार आए हैं, तो ऑफ कोर्स मैं भी पहली बार आई हूँ। आप लोगों से मिलके सबसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और यही लग रहा है कि शायद पहले आते तो और अच्छा होता, कि और भी ज्यादा आज मिलते तो जान पहचान के साथ मिलते। खैर कोई भी बात देर नहीं होती, जब आ जाए तभी वही पहला दिन है, और कोशिश करेंगे कि आगे भी आते रहें। बस यही कहूंगी कि मुस्कुराते रहो तुम, ये दुआएं देते हैं,
मुस्कुराते रहो तुम, ये दुआएं देते हैं, नजर ना लगे ये बलाएं लेते हैं। रोशनी बहार तो यूं खिलते ही हैं फूल, रोशनी बहार तो यूं खिलते ही हैं फूल, सदा बाहर खिलो तुम, ये दुआएं देते हैं, सदा बाहर खिलो तुम, ये दुआएं देते हैं। मैं अनीता अमरीश, मिसेस डॉक्टर अमरीश, थैंक यू। लगता है मेरठ, मुरादाबाद, ये सब शहर भरे पड़े हैं। एक और आगे। मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और 74-79 बैच का मैं हूँ, और इसमें जोड़ने का सबसे बड़ा साथ में रहा डॉक्टर रमेश राज जी का और डॉक्टर राकेश राय। इन दोनों भाइयों ने मुझे इसमें जोड़ा, और जोड़ने के साथ हमारे कई साथी हमारे लगभग 15-20 साथी इसमें जुड़े, और वो आज यहाँ सब आए हुए हैं। तो मैं केवल 2 लाइनें बोलूँगा बस। दोस्ती कोई सिर्फ पास रहने का नाम नहीं है, दोस्ती कोई सिर्फ पास रहने का नाम नहीं है। अगर आप दूर रहकर भी हमें याद करो तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है। थैंक यू। को मेरा आदाब और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मुझे यहाँ पे आके बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कल्पना लोक में आ गया हूँ, और पहले क्यों नहीं है, हमें इस बात का बड़ा अफसोस रहा कि हम लोग आपसे पहले इस बारे में क्यों नहीं मुलाकात हो पाई। बाकी मैं दिल्ली से हूँ, द्वारका से, डॉक्टर विजय भारती मेरा नाम है, और अमर ठकराल और नरेंद्र कौशल जी 74-79 बैच से हूँ। शेर व शायरी मुझे नहीं आती, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी सबके लिए मैं दुआएं कबूल कराता हूँ प्रभु से। सब लोग इसी प्रकार से मिलते रहे, हंसते रहे, गुदगुदाते रहे, आनंदित होते रहे। धन्यवाद। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। हेलो, मैं डॉक्टर नरेंद्र कौशल फ्रॉम खरड़ 74-79 बैच। आप सबसे मिलकर, सीनियर से मिलकर बहुत ही खुशी हुई है। होप करते कि आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छे, आइए सर। नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मंच पे टोपी उतार दिया, चेहरा याद रहेगा। मैं डॉक्टर रजब सिंह वर्मा देवबंद सहारनपुर यूपी से हूँ, और 74-79 का GMS का बैचमेट है जो मेरे साथ है, और पहली बार ही हम इस बार शिरकत कर रहे हैं। बड़े खुशी की बात है कि भाई दोस्तों की, राकेश राय जी, रोमेश राय जी की मेहनत से हम भी जुड़े, और अच्छा महसूस कर रहे हैं कि बार बार मिलते रहे। जो साथी चले गए उनको अलविदा ही कहेंगे, बाकी सबको कहे खुशनुमा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप आइए। मैं डॉक्टर गुरिंदर पाल, मैं नीसिंग करनाल में प्रैक्टिस करता हूँ, और आज मैं बड़े भाई साहब का, राकेश का क्लास फेलो हूँ, और बड़े भाई साहब का सारे परिवार का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज हमें सबको एक मंच में लाए हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। सुबोध कुमार, रिटायर्ड आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, बैच 74-79। आज बहुत खुशी हुई, आज सब मिले अपने जितने भी अपने हैं, तो भगवान करे आगे भी हम ऐसे ही मिलते हैं। धन्यवाद। आइए डॉक्टर साहब। 74-79 बैच के स्टूडेंट, आप सबको मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। जो पहली बार आए हैं, आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ। चाहे हमारे बैचमेट हैं या जूनियर हैं, जो भी हैं, सीनियर हैं, जो पहली बार आए हैं, आ जाइए। मैं डॉक्टर प्रेम मेहता, बरवाला हिसार का रहने वाला हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम यहाँ जो है ना इकट्ठे हुए हैं, और कुछ पता नहीं इंसानी जिंदगी का। हम जब पिछले साल में पहली बार आया था, उसमें से भी कुछ लोग चले गए हैं, और हमारा अब हम तो एक उड़ती हवा है। अब किसी का कुछ पता नहीं कब चले जाए। तो वो जो पहले जो 3 टेंस होते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट तो भूत बन गया है, उसके बारे में सोचना ही क्या, और फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्रेजेंट हमारे पास है, आओ इसको मिलकर एंजॉय करें। और यही हमारे पास कुछ, किसी के पास चंद साल बचे हैं, तो किसी के पास चंद महीने बचे हैं, तो किसी के पास चंद दिन बचे हैं।
तो मैं ये आप सबसे कहूँगा, हमारे दादाजी कहते थे बेटा जो जिंदगी है किसी का भला कर सको तो बहुत बड़ी है, भला ना कर सको तो भी कोई बात नहीं, किसी का बुरा मत करना। तो हम इसी थ्योरी पे ही चल रहे हैं और मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको इस प्रोग्राम में आने पर बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूं और बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आओ हम सब मिलके खड़ा होके, मैं भी कभी कभी आओ हम भी सारे मिलके गुनगुना लेते हैं। वो गाना, मेरी कोई आवाज ज्यादा सिंगर तो नहीं हूं, फिर भी मैं आपके साथ मिलके गाऊंगा। न मुंह छुपा के जियो और न सिर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो न सिर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो न सिर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात में मन के दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो न सिर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सिर झुका के जियो। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक कोई खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सिर झुका के जियो, या मुंह छुपा के जियो और न सिर झुका के जियो। ये मंजिल कहीं भी रुक नहीं सकती, ये मंजिल कहीं भी रुक नहीं सकती, हर एक मुकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ओके, अलविदा, अगले साल। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे सरदार जी गोयल साहब, एक मिनट सर खड़े हो जाओ। सेठी साहब बठिंडा से आते हैं, सुबह 4 बजे निकलते हैं, आते जरूर हैं मेरे अनुरोध पे। शर्मा, ये भी हमारे सीनियर होते थे। डॉक्टर के शर्मा जी, एक मिनट खड़े हो जाओ। दूसरी बार आए हैं, एक बार 1917 में है। ये आप नंगल डैम से हैं। ये देवेंद्र अरोड़ा जी के क्लास फेलो थे, जब रूममेट थे टिक्का में, यूनियन बनी थी, उसमें के शर्मा जी, डॉक्टर बटेजा जी कहाँ खड़े हैं? बटेजा जी खड़े हो जाओ जरा। हालांकि नरोत्तम सूद भाई की थोड़ा सा आइज में प्रॉब्लम है आजकल, फिर भी मैंने अनुरोध किया तो ये चले आए। आइज की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रोस्टेट की हो रही है, डायबिटीज़ की हो रही है। तो आज हमारे विशेषज्ञ जो हैं, चीफ गेस्ट जो हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, बारे में आयुर्वेदिक थेरेपी के बारे में बताएंगे। तो सब कहना चाहेंगे आप? बस थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं अपनी इंदू भाभी पालीवाल भाई की, श्रीमती जी हमारी प्यारी भाभी, हमारी जब भी दिल्ली में मीटिंग्स होती थी, हम लोग पहले प्लानिंग करते थे भी कैसे कैसे गेट टुगेदर करना है। उसमें शुभ बंसल था, डॉक्टर सुमन था, डॉक्टर नागपाल था, वो थे, मतलब अब वो चले गए हैं, वो रहे नहीं। तो हम इनके घर पे जाते थे, वहाँ पे हम लोग, बहुत अच्छी हमारी हॉस्पिटलिटी होती थी, बहुत ज़्यादा सेवा करती थी। हमारी इंदू भाभी हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा।
और इनके बाद गलोत्रा जी के बाद भाभी 2 शब्द आप कहेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। डॉक्टर आरपी गलोत्रा हिसार से। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके बैच में रहते रहते मुझे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का डेडिकेटेड सदस्य हूँ और संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में तथा हेल्थ सर्विस में बिता रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी हूँ तथा जितना अंदर की वाइब्रेशन से मैं अन्य आत्माओं की सेवा कर पाता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सबसे मिलके आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है। जब भी रहसा बुलाते हैं मुझे ऐसे लगता है कि एक नया जीवन, नई एनर्जी आपसे प्राप्त हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। धन्यवाद। वेदांता हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट हैं, तो इसके बाद उनका शुरुआत कर रहे हैं। 32 टाइम्स ब्लड दे चुके हैं। मेरे हस्बैंड डॉक्टर साहब 78 टाइम, तो हमने सेंचुरी दोनों ने मिलकर पूरी कर दी है। तो हम लोग जो आए हुए हैं सब 65 से ऊपर हैं। तो मैं यही सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें आयु बढ़ाने का, और मुझे लगता है नेगेटिव से पॉजिटिविटी में जाने का, ब्लड के जरिए जो बाजार में नहीं मिलता, यही है कि हम दे नहीं सकते तो कम से कम मोटिवेट करें। तो मोटिवेट जेंट्स लोग तो अपने बच्चों को और उनको प्रोत्साहित करके कर सकते हैं कि हम नहीं दे पाए लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये काम करें। लेकिन महिलाएं, भाभियां, वो एक अपने पोती पोतों और पड़ोस में जो हैं उनको ब्लड जिससे बढ़े उस अच्छी तरह खाने को बनाने के लिए, और उसमें अपने को बिजी रखेंगी तो उनकी सेहत तो अच्छी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिव विचार आके उनकी उम्र भी लंबी बढ़ेगी और हमको अपने आप को बिजी रखने का एक ये अच्छा साधन है। धन्यवाद। थैंक यू भाभी, आपको देख के दोनों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसको 2 लाइन में मैं एक्सप्लेन कर दूं। रक्तदान की जो पॉलिसी है वो 18 से 65 वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। हम में से सभी 65 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। नेशनल ब्लड पॉलिसी है, लेकिन अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ये मैसेज दे सकते हैं कि वो रक्तदान करें और आगे आए, किसी का जीवन बचाए। एक चीज स्पेशल मिलती है उससे, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं किस लिए? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। ऐसे ही रेगुलर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन itself is an exercise of your body organs. They becomes more active and they produce more blood. आप देख रहे हैं, मुझे डॉक्टर साहब भी प्रेरित करते रहते हैं, आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है, कई साथी और भी रक्तदान करते हैं। इससे जो मिलता है ना, एक डॉक्टर गिरोत्रा हिसार के रहने वाले हैं, वहीं से डॉक्टर युद्धवीर का नाम सुना होगा, IAS ऑफिसर रहे हैं, नेशनल प्रेसिडेंट ISBTI के, इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हेमाटोलॉजी। ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ कि भाई हम डॉक्टर्स हैं, हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कुछ लोग शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते होंगे, हम में से कुछ बच्चे करते होंगे शायद ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड कहाँ से आएगा? वो हम और आप देंगे या हमारे बच्चे देंगे, आने वाली पीढ़ी देगी, तभी आप आएगी और तभी किसी की जान बच जाएगी। तो यही हमारा कहने का उद्देश्य था। हम चारों रक्तदाता हैं, मैं, मिसेस, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद और डॉक्टर साहब भी रक्तदाता हैं। देखिए, कहते हैं कुछ खास है हम सभी में। जब हम बातचीत करते हैं तभी पता लगता है। डॉक्टर साहब एक बार खड़े हो जाइए। आप कितने बार रक्तदान कर चुके हैं? So many times. काउंटिंग नहीं किया। काउंटिंग नहीं किया। इनके लिए जोरदार तालियां, इन्होंने काउंटिंग भी नहीं किया, अनकाउंटेड। तो देखिए, आपको जो मिलेगा देने वाला वो है, दाता आप भी हैं, डोनर आप भी हैं। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हाँ, आइए वेलकम। आइए वेलकम करना चाहूँगा। हम दोनों ने बहुत बार ब्लड डोनेट किया है, कोई हमने रिकॉर्ड नहीं रखा कि कितनी बार, और ऐसा भी हुआ है ज़रूरतमंद के लिए
कि मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक पेशेंट मेरे पास आउट ऑफ सिटी आया था और बड़ी ग्रेस्पिंग उसमें स्थिति थी, प्रेग्नेंट लेडी थी वो, इस तरह सांस चल रहे थे उसके। उसको मैंने एडमिट कराया, उसको देखा हीमोग्लोबिन उसका 4 पॉइंट समथिंग था। उसको मैंने बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है। माउंटेन थे वो, गरीब घर के थे, रिक्शा चलाता था, उसका जो फादर था। और सुबह से हो गई, शाम हो गई, वो नहीं लाए ब्लड का, उनका इंतज़ाम नहीं हुआ। शाम को मेरे पास आए क्लिनिक पर, कहने लगे जी अब अगर वो लड़की मरती है तो मर जाए, ब्लड का इंतज़ाम नहीं हो पाया। और उसकी आंखों में आंसू थे। आप समझ सकते हैं कि किसी की जवान लड़की डेथ पे हो, डेथ बेड पे हो। मैं कोई बात नहीं, तुम्हारा इंतज़ाम नहीं हुआ, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं गया, क्लिनिक से उठ करके गया, ब्लड डोनेट किया, फिर आकर के फिर क्लिनिक पर बैठा, एंड दैट टू विदाउट एनी इंटरेस्ट। वो मेरे से कहने भी लगा कि जी कुछ पैसे, मैं ही पागल हो गया, इसलिए थोड़ी गया था मैं। तो दैट शुड बी द जज्बा। ये जज्बा होना चाहिए कि हम समाज में कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक खूबसूरत चेहरे को, जो हरियाणा के खूबसूरत शहर गुरुग्राम से आया है और अपनी खूबसूरत बातों से आपके दिलों में उतरेंगी। छवि कोहली जी वो मंच पे आए, लेकिन उससे पहले आप भगवान धन्वंतरी के चित्र को पुष्पांजलि अर्पित करें। छवि जी।